आगे है इडियम्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बीट द रिकॉर्ड, यानी आप किसी ने रेड, जैसे मान लीजिए ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में माइकल फेल्प्स जो तैराकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ही बोल रहा हूं मैं। तो वो रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया, तो उसको बीट करना, बीट द रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि टू डू बेटर देन एवर बिफोर, कि आज तक उनका रिकॉर्ड था ना, तो उसको बीट कर दिया। इसका मतलब है कि इससे पीछे वाले जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको बीट करते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना। तो बीट द रिकॉर्ड का मतलब हो गया टू डू बेटर देन एवर बिफोर, आज तक जो नहीं हुआ उससे भी बढ़िया करना, यानी नया रिकॉर्ड स्थापित करना। बेड ऑफ रोजेस, जीवन है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है ना, गुलाबों का बिस्तर नहीं है आराम से सोते हुए। गुलाबों का बिस्तर का मतलब हो गया बड़ा ही आरामदायक जीवन, ठीक है ना। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कंफर्टेबल सिचुएशन। अब आप सोचो कि बेड ऑफ रोजेस बिछे हुए हैं और आराम से सो रहे हो, कितना मतलब लाइफ प्लेजरेबल है ना, ये मतलब प्लीजेंट है आपकी लाइफ, कंफर्टेबल है, उस सेंस में आएगा। लेकिन बेड ऑफ थॉर्न्स, लाइफ तो ऐसी होती है ना, वहां पे बिस्तर पे क्या बिछे हुए नहीं होते हैं, फूलों की पंखुड़ी नहीं होती है, कांटे बिछे होते हैं। कांटों का बिस्तर का मतलब हो गया एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जीवन में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरे जीवन में तो बेड ऑफ रोजेस है, सॉरी बेड ऑफ थॉर्न्स है। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, कांटे का बिस्तर मतलब बहुत परेशानी है, और फूलों का बिस्तर बहुत आराम से। तो दोनों का एकदम सिंबॉलिक है। बी इन द वंस बॉनेट, बॉनेट एक टोपी होती है, ठीक है ना। बॉनेट वैसे तो आप बोलते हो गाड़ी के आगे बॉनेट लगा होता है, आपको पता है। वैसे ही टोपी जो पहनते हैं ना पुराने टाइम में, एक टोपी होती है बॉनेट। तो उसमें अगर मक्खी आ गई तो वो क्या करेगी, टोपी बंद कर लिया आपने तो वो घूमती रहेगी ऐसे, आपको बहुत इरिटेशन होगी, ऐसे सर दर्द करने लग जाएगा आपका, क्योंकि वो मक्खी पूरे दिन वो ऐसे ही करती रहेगी और आपने बॉनेट को पहन रखा है। तो बी इन द बॉनेट का मतलब हो गया टू क्रेजी अबाउट समथिंग, ऑब्सेस्ड विद, कि आप क्रेजी ऐसे पागल हो जाते हो किसी चीज को लेकर। जब हम ऐसे उन्मादी हो जाते हैं ना, तो बी इन द बॉनेट का मतलब आपके दिमाग में वो मक्खी पूरे दिन चलती रहती है। तो किसी चीज को लेकर आप ऐसे होता है ना, तो पूरे दिमाग में ऐसे चलती रहा, मुझे मोबाइल लेना है, ये करना है, वो करना है, और काम में मन ही नहीं लगता। तो इसका मतलब बी इन द बॉनेट, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही एक चीज घूम रही है। तो बी इन द बॉनेट टू क्रेजी अबाउट समथिंग, ऑब्सेस्ड विद, कि आप किसी चीज को लेकर उन्मादी हो, ऑब्सेस्ड हो, पागलपन के तह तक आप उसको चाहते हो, तो उसे बोलते हैं बी इन द बॉनेट। तो बॉनेट टोपी, इसे याद कर लो, टोपी पहनी किसी ने और उसमें बी अंदर रह गई, वो पूरे दिन ऐसे करेगी तो आप कुछ नहीं, किसी चीज में मन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि दिमाग सारा वहां पे उसी पे लगे रहेगा कि वो बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है। इसी प्रकार से बी इन द बॉनेट का मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई मक्खी है ना जो एक ही चीज चल रही है, तो आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो, किसी और काम में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब है बी इन वंस बॉनेट, किसी चीज को लेकर पागलपन दिखाना या ऑब्सेस्ड होना। बैगर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब बोलने से है। बैगर का मतलब जब बैगर बोलता है तो आपको समझ में आता है कि भिखारी जब बोलता है तो समझ में आता है कि वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब आप सुनते जरूर हो लेकिन समझ से परे होना। तो बैगर डिस्क्रिप्शन यानी कि ऐसी बातें जो समझ से परे होती है उसके लिए कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, ऐसी चीजें जिनको आप समझा नहीं सकते, क्योंकि बैगर समझा नहीं सकते, उनके मन में जो आते हैं ना वो बोलते रहते हैं। ऐसी चीजें जो समझ भी नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते, उनके लिए बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। बेल द कैट, क्योंकि फिर फौज थी, रोज एक बिल्ली क्या तंग कर लिया उन्होंने, एक चूहा रोज खाती थी। अब चूहे सभा आयोजित की एसोसिएशन कि भाई कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहिए, कोई एक चूहा ऐसा चाहिए जो जाके बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि आप पहले तो बिल्ली के पास जाओ, एज ए चूहा बिल्ली के पास जाए और उसके गले में घंटी बांधे, उस समय बच जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब हो गया टू अंडरटेक अ वेरी डेंजरस टास्क। इजी टास्क है क्या उसके लिए, उस चूहे के लिए, उस चूहे के हिसाब से समझो। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब हो गया ऐसे कार्य करना जो डेंजरस है और जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत चाहिए और बहुत ही ज्यादा हार्ट चाहिए, ऐसे टास्क को बोलते हैं बिल्ली के गले में घंटी। तो चूहों के एसोसिएशन में कोई आया क्या बाहर,
नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन इस टास्क को क्या बोलते हैं? बेल द कैट। बैंड द ट्रूथ, झूठ को मोड़ना। झूठ को मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तबाह नहीं किया जा सकता। झूठ हमेशा सत्य, सॉरी बैंड द ट्रूथ है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सच्चाई को मोड़ के बताना। तो सच्चाई को मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। झूठ कभी नहीं जीत सकता। तो बैंड द ट्रूथ का मतलब हो गया सीधा सीधी बात नहीं करनी, सच्चाई पूरी नहीं बतानी, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। बिटवीन द शीला एंड द चेरी बडीज। अब चेरी बडी, शीला, ये दोनों क्या चीज है? देखो, एक समुद्री रास्ते में, पुरानी एक कहानी है, समुद्री रास्ते में एक नाविक जा रहे थे। ये स्पार्टन थे, स्पार्टन जो बहुत ही शूरवीर माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो समुद्र के रास्ते जैसे जा रहे थे तो आगे के सामने से एक समुद्र में से एक राक्षस निकला, उसका नाम था शीला। तो उन्होंने पीछे कर लिया अपना जहाज, और जैसे पीछे करके वापस जा रहे थे तो पीछे से एक और राक्षस निकल गया जिसका नाम था चेरीबडीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो क्या है, एक राक्षस है जिसका नाम है शीला और दूसरा है चेरीबडीज। अब मतलब कहीं भी चले जाओ, दोनों में से मृत्यु तो है ही। तो ऐसी सिचुएशन में होना, जो दोनों ही सिचुएशन डेंजरस होती है, तो उनके लिए बोलते हैं बिटवीन द शीला एंड चेरीबडीज, यानी कि दो डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में होना। अब किसी में भी जाओ, दोनों में डिफिकल्ट है, आप चूज भी नहीं कर सकते, नहीं मैं मुझे ना इसका पेट भरना है, ऐसे थोड़ी होगा। तो ऐसी सिचुएशन होना जिसमें कोई चॉइसेस नहीं मिलती है और दोनों में ही आपको लॉस होता है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं। आप ऐसे सिचुएशन के लिए कह सकते हैं बिटवीन शीला एंड चेरीबडीज। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, ये भी वही है। एक तरफ तो क्या है, डेविल है, आगे जाओगे तो कुआं है, और पीछे जाओगे तो खाई है। तो आगे जाओगे तो डेविल मिलेगा और पीछे जाओगे तो खाई मिलेगी। तो वही बात है कि फिर से आपके पास चॉइस नहीं है, दो डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको चूज तो करनी पड़ेगी कि कौन सी वाली सिचुएशन में जाना है। तो ये दोनों ही सिनोनिम है, बिटवीन द शीला एंड चेरीबडीज एंड बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। दोनों का मतलब है कि दो डिफिकल्ट सिचुएशंस में से चुनाव करना कि आपको कौन सी सिचुएशन में जाना है, लेकिन दोनों में आपका नुकसान है, ये तय है। यहाँ पे कौन से राक्षस का पेट भरना है, इसका या इसका, ये चूज कर लो। यहाँ पे डेविल के पास जाना है या डीप सी में गोते लगाना है। दोनों तरफ, चारों, मतलब इन दोनों में क्या है, दोनों तरफ मौत ही दिखाई दे रही है। तो मौत का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन से। बिग चीज, बिग चीज का मतलब हो गया बिग रिवॉर्ड, यानी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए आता है बिग चीज, ये याद करना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए। और बिग फिश या बिग गन के लिए इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली व्यक्ति के लिए तो आता है बिग फिश, और बिग चीज का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। ये याद करने वाली चीज है। बर्ड ऑफ द पैसेज, बर्ड ऑफ द पैसेज का मतलब हो गया, पैसेज का मतलब क्या होता है, जो एक स्थान पे टिकते नहीं है, यात्रा करते रहते हैं। देखिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन में यात्रा ही करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते हुए चले ही जाते हैं। तो पैसेज का मतलब यात्रा करना, और बर्ड का मतलब पक्षी। पक्षी वो जो यात्रा करते रहते हैं। तो इंसान के लिए लगे वो व्यक्ति जो एक जगह पर टिकता नहीं है और घूमता ही रहता है, घूमंतु रहता है, उसके लिए लगता है बर्ड ऑफ द पैसेज। ठीक है ना। पक्षियों में ये गुण होता है। पक्षी क्या है, जैसे आप देख सकते हो सरिस्का में जो आते हैं वो बहुत ही दूर दूर से आते हैं, इवन यूरोपियन कंट्री से पक्षी उड़ते हुए आते हैं, और वो पूरे जीवन में यहाँ आते हैं, फिर वापस जाते हैं, इतने में मृत्यु हो जाती है। तो वो पूरे जीवन भर क्या करते रहते हैं, यात्रा ही करते रहते हैं। तो यात्रा करने वाले पक्षी का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन में कहीं टिकता नहीं है, यात्रा ही करता रहता है, एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहता है, उसके लिए आता है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, अब देखो पक्षी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना, आसमान में, और वहां से नीचे की तरफ देखता है तो उसमें इंसान, भेड़, बकरी सब एक जैसे लगते हैं। बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया ऐसा दृश्य जो जनरल दृश्य है, ऊपर से देखोगे ना तो सब चीजें एक जैसी दिखाई देगी। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया ओवरव्यू या जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखने पर नीचे की तरफ साधारण दृश्य, जिसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकते ये इंसान है, ये जानवर है, कुछ भी, सब चीजें एक जैसी लगती है। जितने पेड़ हैं वो एक जैसे लगते हैं, कोई ये नहीं बता सकता ये आम वाला है वो है। पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो उनको ऐसा ही दिखाई देता है। आप भी ऊपर उड़ोगे तो आपको भी नीचे देखने पे ऐसा ही दिखाई देगा। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब पक्षी की दृष्टि से देखना। तो पक्षी जब ऊपर उड़ते हैं तो उनकी दृष्टि नॉर्मल होती है, सब चीजें एक जैसी दिखाई देती है। फिर से देखो, बीट द रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि पुराना कोई रिकॉर्ड था उसको आपने बीट कर दिया, तो अपने एक नया रिकॉर्ड है वो स्थापित कर दिया आपने। बेड ऑफ रोजेस,
जीवन है वो कंफर्टेबल है, आप उस बिस्तर पे सो रहे हो जहां पे रोजेज ही रोजेज, इसका मतलब जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आपका कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, खुशियां ही खुशियां। बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये वाला काम आएगा कि उनके तो बिस्तर पे कांटे हैं, नींद ही नहीं आएगी, अनप्लेजेंट, बहुत डिफिकल्ट, परेशानियां। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब कांटों में नींद आती है क्या, दिक्कत होती है ना, तो वही, तो डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन वंस बोनेट, वो मक्खी बार बार घूम रही है, एक ही एक चीज दिमाग में चलने का मतलब है किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति आप क्या हो रहे हो, क्रेजी या ऑब्सेस्ड होना। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर मतलब भिखारी, भिखारी क्या बोलता है हमें समझ से परे होता है, तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि ऐसी बातें जो हमारे समझ से परे होती है उनके लिए लगता है। बेल द कैट, ऐसा कार्य करना जिसमें बहुत ताकत चाहिए, वीरता चाहिए, और ये कार्य जनरली ऐसा कार्य है तो वो डेंजरस तो होगा ही, तो ऐसा डेंजरस कार्य जिसके लिए जिसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत चाहिए। बेंड द ट्रूथ, सच्चाई को तोड़ा और मोड़ा जाना, इसका मतलब ये होगा कि प्लेनली कोई बात सच्चाई नहीं कहना, घुमा फिरा के उसमें मिश्रण करके नमक मिर्च लगा के उस सच्चाई को बयां करना। बिटवीन द सी लाइन चेयर बडीज, दो राक्षसों के बीच में चूज करना कि किसकी तरफ जाएं, आगे गए तो ये वाला राक्षस खा जाएगा, पीछे जाओगे तो ये वाला, इसका मतलब दो डिफिकल्ट सिचुएशन है और आप उसमें क्या हो, फंसे हुए हो, तो दो डिफिकल्ट सिचुएशन फंसे होने के लिए ये लगेगा। बिटवीन डेविल एंड डीप सी, आगे गए तो राक्षस है, पीछे गए तो, यानी आगे गए तो कुआं और पीछे खाई, तो दोनों तरफ ही मौत है, तो दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे होने के लिए ये दोनों लगते हैं। बिग चीज का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, और बिग फिश या गन का मतलब इन्फ्लुएंस, ये याद करने हैं। बर्ड ऑफ पैसेज, जो पक्षी होते हैं वो पैसेज यानी पूरे जीवन ही यात्रा करते रहते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान होते हैं ना, उनके लिए भी लगता है बर्ड ऑफ पैसेज, यानी वो इंसान जो एक जगह टिकता नहीं, घूमता ही रहता है। बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से पक्षी जो होते हैं नीचे की तरफ देखते हैं तो वो दृश्य होता है बड़ा कॉमन होता है, जनरल सा होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तो जनरल ओवरव्यू के लिए हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। आई होप इडियम्स आपको समझ में आ रहे हैं।